हेलो दोस्तों, एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से महत्तम समापवर्तक में कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो महत्तम समापवर्त में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जो दशमलव संख्याओं से संबंधित रखते हैं, यानी दशमलव संख्याओं का मौसा कैसे आप निकालेंगे उनकी भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में थोड़ी सी ये वीडियो आपकी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको महत्तम समापवर्त यानी कि आप दशमलव संख्याओं को कैसे निकालेंगे, उसके बाद भिन्न संख्याओं का भी कैसे निकाला जाता है, और घातांकों का। ये तीनों एक ही में आपको आज मिलने वाला है, इसलिए आप लोग ये पूरी वीडियो क्या करिएगा, देखिएगा, स्किप करके न देखिएगा। बहुत सुटेबल आपको समझ में आएगा और आराम से देखिएगा। पूरा ऑटोमेटिक यानी पूरा आल चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालना। तो देखेंगे दशमलव संख्याओं संख्याओं का मौसम यानी एचसीएफ जिसको आप बोलते हैं, मौसम यानी कि एचसीएफ। तो दशमलव संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चंस को लेकर के। और यही सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल निकालते हैं, कैसे हम लोग मौसम निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको मैंने पिछली वीडियो में लॉसा के बारे में समझाया था कि अगर किसी भी दशमलव संख्या का लॉसा निकालना होता है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसके दशमलव को हटाइएगा। और वो दशमलव किस कंडीशन में हटता था, तो यही देखते थे ना आप कि सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव किस जगह पे लगा हुआ है, तो उतने जीरो वाले से गुणा करते थे। अगर 2 अंक पे है तो 100 से, 3 अंक पे है तो 1000 से। तो यही प्रोसेस सेम यहाँ पे भी होने वाला है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो यही प्रोसेस आप क्या करिएगा, दशमलव हटाने के लिए यूज करिएगा। जब दशमलव हटाने के लिए इनका यूज करेंगे तो यहीं से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन पहला होगा 0.24, 0.6, 0.018 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं करना है, कुछ ना समझिएगा, बस यहाँ पे देख रहे हैं ना 0.24, 0.6, 0.18 का आपको क्या निकालना है, मौसम निकालना है ना। तो जब मौसम ऐसे निकालने के लिए दे देगा ना, तो रूल तो मैं बता दे रहा हूँ, रूल कैसे होगा तो समझिएगा। सबसे ज्यादा प्लेस पर देख रहे हैं ना दशमलव कहाँ लगा, तो सबसे ज्यादा अंकों पे दशमलव इसमें लगा ना, 1, 2, 3 अंक पे लगा हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 अंक पे जो दशमलव लगा हुआ है ना, उसका यानी कि 1000 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करें। तो इसमें 1000 का गुणा जब करेंगे तो इसमें भी 1000 का गुणा करेंगे और इसमें भी 1000। बात समझ में आ गई? तो आपका ये डेसिमल हट जाता है। तो समझिएगा, चलिए हम हटा लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा मान लीजिए हम करते हैं दशमलव में 0.24 में 1000 का, तो 0.24 में हम गुणा कर लेते हैं, गुणा 1000। 1000 यहाँ पे गुणा 1000 करिए और यहाँ पे गुणा 1000 करिए। अब हो गया, गुणा हो गया ना। उसके बाद अब इनका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव 1, 2, तो इसका मतलब इसमें से 2 जीरो क्या होगा, इसका दशमलव हटाने के लिए यूज हो जाएगा। जब ये 2 जीरो दशमलव हटाने के लिए यूज हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 24 यानी 24 बच गया, और इसके साथ 1 जीरो है। तो 24 के साथ 10 का गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 240। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कितने अंकों पे दशमलव है, 1 अंक पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो को कैंसिल कर देंगे इस दशमलव के साथ, कितना जीरो बच गया, डबल जीरो। तो इसका मतलब 6 के साथ 100 का गुणा करते हैं तो 600। बात समझ में आ गई? अब अगला देखेंगे, यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, 3 जीरो। तो यहाँ पे भी कितने अंकों पे है, दशमलव 3 अंकों पे है। इसका मतलब ये दशमलव तीनों जीरो को काटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
18। बात समझ में आ गई। अब इसको देखेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा और यहीं से आपका कोई आंसर आने वाला है। अब दशमलव यानी ये संख्या आपकी ये परफेक्ट संख्या हो गई। जब ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं तो ऐसी संख्याओं का हम लोग कैसे निकालते हैं इससे, तो ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला ट्रिक पहली वीडियो मैंने ट्रिक के बारे में बताया है, मौसा कैसे निकालते हैं लॉसन में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये 24, इसको मान लें, इसको 6 मान लें और इसको क्या मान लेते हैं जी 18 मान। बात समझ में आ गई। तो 24, 6 और 18 अगर मान लीजिए सभी जीरो को हम क्या करते हैं एक पल के लिए समझते हैं कि ये संख्या ऐसी क्या है, ये संख्या हमारी 24 है, उसके बाद ये 6 है और ये 18 है। का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अगर ऐसी संख्या मान लीजिए मैंने इसको मान लिया तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था ना, दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनका आप डिफरेंस निकालिएगा। 24 और 18 का क्या करिएगा, अंतर निकालेंगे। तो 24 और 18 का अंतर क्या होगा, तो 24 में 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 6 बन 6 हो गया। 6 क्या कर रहा है, इसको भी कैंसिल कर रहा है, इसको भी कैंसिल कर रहा है, इसको भी कर रहा है। बात समझ में आ गई। जब 6 तीनों को कैंसिल कर दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, यही होता है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करती है सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। 6 ही है सबको काट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन ये जब 6 हुआ तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, तो ये 6 बना ना, तो एचसीएफ आपका क्या बन गया जी, एचसीएफ बराबर 6। लेकिन यही आंसर होगा ना, ये आंसर होगा नहीं। आपने क्या किया है, दशमलव हटाने के लिए कितने जीरो से कितने अंक से गुणा किया आपने, 1000 से। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, 1000 से भाग। और जब 1000 से इसमें भाग करिएगा ना, 1000 और जब भाग करेंगे, आपको मैंने भाग सिखाया था, जब किसी संख्या में 1000 से भाग दिया जाता है तो उस संख्या के यानी ये संख्या जो है ना, इस संख्या के दाहिनी तरफ यानी इस अंक से इधर की तरफ आप कितना जीरो बढ़ा देते हैं, 3 जीरो के बाद यानी 3 अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे 6 हुआ, उसके बाद 1 2 यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे और ये जी आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.006 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये प्रोसेस था किसी भी दशमलव संख्या का क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने। बात समझ में आ गई होगी। तो ये अगर समझ में बात आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो अगली क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि अगर किसी भी, यही से मैं मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। वैसे इस प्रोसेस आप यूज करिएगा और आंसर दीजिएगा। तो अगर मैं बोलूं 0.35 उसके बाद 0.7 0.042 है, इसका हमें क्या करना है जी, एचसीएफ निकालना है। तो इसका जब एचसीएफ निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यही प्रोसेस हम यूज करते हैं। मान लेते हैं हम डायरेक्ट, अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करेंगे प्रोसेस, उसको भी मैंने बता दिया। गुणा करने के लिए कितने अंक चाहिए, 3 अंकों वाला है, तो इसलिए आप किससे गुणा किए 1000। लेकिन हम उसको अभी थोड़ा सा अलग हटाते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं डायरेक्ट इसका परफेक्ट नंबर मान लेता हूँ। ये क्या हो गया 35 और ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो गया 42। 35, 7 और 42 हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला, 2 अंकों का डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा। तो 35 और 42 का डिफरेंस कितने का है, 7 का है। और 7 क्या कर रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। इसका मतलब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 7। लेकिन क्या कर रहे हैं, कितने अंकों पे दशमलव, यहाँ पे 1 2 3, इसलिए हम 3 अंकों पे यहाँ पे क्या लगेंगे, दशमलव लगा देते हैं। तो 3 अंकों पे हम दशमलव लगाएंगे तो क्या बनेगा 700.0। ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि जब ऐसे भी नंबर देंगे ना, तो उनको डायरेक्ट आप क्या परफेक्ट नंबर लिख लीजिए ना।
ये 35 मान लीजिए, ये 7 मान लिया हमने, ये 42 मान लिया। और सबसे ज्यादा अंक पे जहाँ पे दशमलव जिस वाले नंबर में रहेगा उसी नंबर के बराबर आप 10 जीरो क्या करिएगा, दशमलव उसके अंक के बराबर आप लगा देंगे, ये आपका आंसर हो। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दिया, आंसर हो। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपको एक चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं भिन्न संख्याओं का। भिन्न संख्याओं का हमें क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। तो जब भिन्न संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है तो भी प्रोसेस आपका क्या कहता है उसको देखिएगा। तो भिन्न संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो भिन्न संख्याओं का जब एचसीएफ निकालना होता है ना, तो इसका भी रूल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, क्या यानी कि भिन्न जो भी भिन्न रहेंगे उनका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, भिन्न संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो भिन्नों का मौसम बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। तो अंशों का मौसम, यानी कि इसमें हम अंश का मौसम निकाल देते हैं बटा में हरों का लौसम, यही आपका आंसर हो। बात समझ में आ गई ना। ये चीजें हमेशा भूलिएगा मत। क्या कह रहे हैं हम, भिन्नों का मौसम यानी भिन्न का क्या करेंगे, जो भिन्न होगी ना उसका मौसम, यानी कि भिन्नों यानी अंशों का, भिन्नों का जब मौसम बोलेगा तो अंशों का आप क्या निकालिएगा, मौसम और हरों का लौसम। लेकिन जब आपसे बोलेगा क्या कि भिन्नों का लौसम ज्ञात करिएगा, जिसका लौसम पूछेगा, जिसका पूछेगा भिन्नों का, उसका वो वाला ऊपर हमेशा रहेगा। अगर मौसम का पूछा, भिन्नों का मौसम पूछा, तो अंशों का आप क्या करिएगा, मौसम और हरों का लौसम निकालिएगा, आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। हमने क्या लिखा, अंशों का मौसम बटा में हरों का लौसम। अंश हम एक भिन्न ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं और आंसर देते हैं। जैसे भिन्न हमारी पहली है 4/5, 8/15 और 2/25 है। का हमें क्या पूछा जा रहा है, मौसम। क्या पूछा जा रहा है, मौसम, यानी एचसीएफ पूछा। तो भिन्नों का मौसम बोलेगा तो आप कैसे करेंगे उसको देखिएगा, ध्यान से देखेंगे भिन्नों का मौसम कैसे ज्ञात करें। भिन्नों का मौसम में निकालना था अंशों का मौसम बटा में हरों का लौसम निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये भिन्न आपकी दी हुई है, इसका हम लोग क्या करते हैं, मौसम निकाल। पहले इसका हल निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, अंशों का मौसम। अंश हमारे क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 4 है, 8 है और 2 है, ये सभी अंश है। इनका हमें क्या निकालना है जी, मौसम निकालना है ना। जब इनका मौसम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको तरीका भी बताया था कि क्या करिएगा, दो संख्याओं का अंतर लीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, यहाँ पे 4 और 2 का अंतर ले लेंगे, कितने का होगा, 2 होगा। और 2 क्या करेगा, 4 को काटेगा, 8 को काटेगा और 2 को काटेगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, मौसम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौसम बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसम आपका क्या हो जाएगा, 2 बटा में मौसम 2 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं ना, नीचे वाली संख्याओं का क्या लेने के लिए बोल रहा है, हर लौसम लेना है, यानी हरों का क्या करना है, लौसम लेना है। जब हरों का लौसम लेना है तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था, क्या तरीका बताया था लौसम लेने का, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी, आपकी लौसम होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या क्या होती है, लौसम होती है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 25 है, लौसम हो गया। लेकिन वो कब लौसम होती है, बड़ी संख्या, जब दोनों यानी बाकी संख्याओं से क्या हो जाती है, कट जाती है। लेकिन 15 से तो नहीं कट रही है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने बोला था क्या, 25 का पहाड़ा पढ़िए, यानी इस संख्या का पहाड़ा पढ़िए ना। 25 दूना 50, 50 क्या 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 25 तिया 75, 75 क्या होता है, 15 से कट जाता है। 15 पचे 75 और 15 यानी 5 से इसको काटते हैं तो 75, ये भी कट जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसका लौसम क्या हो जाएगा, 75। यहाँ पे लौसम क्या हो जाएगा, 75। तो आपका क्या हो जाएगा, भिन्नों का मौसम निकल करके 2/75 है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से अगर भिन्नों का मौसम दे देगा तो आप मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बोलिएगा। हमने क्या बताया, अंशों का मौसम बटा में हरों का लौसम निकाल देंगे। अंश जो है उनका मौसम निकाल दीजिए ना, 4 8 2 का लौसम मौसम निकाल दिए।
उसके बाद 5, 15, 25 का क्या कर दिया आपने, लॉस निकाल दिया और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/75 आपका। तो इस तरह से आपने इसका सीखा भिन्नों का मौसम। अब आपको निकालना होगा क्या, घातांक संख्याओं का मौसम। इसका घातांक संख्याओं का यानी घातांक होंगे उनका मौसम निकालना। लौसा जैसे था ना, हमने बोला था आपको कि यानी जो घातांक संख्या उनका लौसा कैसे निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है उसको चलिए देखते हैं। तो घातांक संख्याओं का हम लेते हैं बच्चों, घातांक संख्याओं का, घातांक संख्याओं का क्या निकालना है आपको, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल करना है। घातांक संख्याओं का भी मौसा आप बहुत आसानी से निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जब मान लीजिए कोई संख्या दे देता है जिसके घात में कुछ नंबर क्या करता है, लिख देता है, तो घात हम लिख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर 8 के पावर 3, समझ में आई बात, 8 के पावर 4, 8 के पावर 5, 8 के पावर 11 का क्या करना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना है जी, HCF। बस समझ में आ गई बात, यानी मौसा निकाल। बस समझ में आ गई। तो ऐसी संख्याओं का क्या करना है आपको, जब मौसा निकालने के लिए दे देगा ना, आप कुछ मत करिएगा, क्या करिएगा उसको, हमारी बातों को समझिएगा। लौसा में मैंने क्या बताया था, जो हाईएस्ट क्या थी घात, वही क्या होता था, लौसा होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो सबसे छोटी घात होगी वही आपका आंसर हो। क्या होगा, जो सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कौन सी है, 8 के पावर 3, यानी 8 के पावर 3 आपका क्या हो जाएगा, मौसा। यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, 8 के पावर 3 आंसर। कोई डाउट नहीं होगा ना। तो इस तरह से आप इसको भी करिए। बात समझ में आ गई, तो इसमें कभी डाउट मत करिएगा। समझ में आ गई बात। अब अगला देखते हैं। तो ऐसे अगर घात क्या हुई गई, समान दी है, घातें क्या दी है, यहाँ पे नहीं, बेस क्या था आपका, समान था। तो ये कंडीशन आपने समान किया है। ये किस कंडीशन में हो रहा है, बेस समान, यानी कि बेस सेम होगा, उस कंडीशन में आपने इसको किया है। बात समझ में आ गई। अब बेस मान लीजिए नहीं समान, बेस सेम नहीं है, उस कंडीशन में क्या हो, उस कंडीशन को भी हम लोग समझेंगे उसमें, यानी कि इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यानी बेस समान नहीं होने पर हमारा HCF कैसे निकलता है। जब बेस समान नहीं होता है ना, तो क्या करिएगा, उनका बेस समान नहीं का मतलब है, अब ऐसे लिख लीजिए, चलिए नंबर लिख लेते हैं। जैसे 3 के पावर 5 और 2 के पावर 4 का आपको क्या करना है, HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, HCF। तो जब बेस समान नहीं है, देख रहे हैं ना, जैसा क्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी आधार जो है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। आपने क्या बोला, जब बेस समान नहीं होता है तो ऐसी संख्याएं अगर घातांक के रूप में होंगी तो उनका मौसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आप कभी मत डाउट करिए। यानी HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF बराबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो जब किन्हीं यानी घातांक वाली संख्याओं का बेस समान नहीं होता है का अगर मौसा पूछेगा, तो आप क्या देना आंसर, आप लोग आंसर क्या देंगे, 1 देंगे। कोई डाउट नहीं होगा। आज के बाद कभी भूलिएगा मत। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिएगा आप लोग, 3 के 7 के पावर 5 और 8 के पावर 3 का क्या करना है आपको, मौसा ज्ञात करें, यानी HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, क्या बेस समान नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो जब बेस समान नहीं होगा तो आप कैसे HCF निकालेंगे। तो जब बेस समान नहीं है ना, तो इनका मैंने क्या रूल बताया, डायरेक्ट बेस जब भी समान नहीं रहती घातांक संख्याओं की, उनका HCF निकालना होगा। तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, आंसर 1 देंगे। डायरेक्ट क्या देंगे आंसर, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1। कोई डाउट मत करिएगा। आज के बात समझ में आ गई, ये तरीका आपको समझ में आ गया। तो अगर बच्चों आपको क्या हुआ, अगर ये क्लास समझ में आई होगी अच्छी तरह से, तो प्लीज आप लोग क्या करने के लिए बोलते हैं हम लोग डेली, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप एक एक लाइक हम लोगों के लिए क्या बोलेगा,
प्रोत्साहित करेगा कि हाँ हमने कुछ एनर्जी है आप लोगों से मिल रही है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।